जब बंगाल का हर एक नागरिक मुझे इतना प्यार दे रहा है तो मैं भी आपको वादा करता हूं, मैं आपके लिए अपने आप को हर पल खपा दूंगा। कुछ भी। तो भैया सुना, अब मोदी जी अपना सारा जीवन बंगाल वालों की सेवा में खपा देंगे। तब तो लल्लन भैया ये इन्होंने बहुत ही बढ़िया निर्णय लिया है, वरना 10 सालों से केवल अपने परम मित्रों के लिए ही जीवन खपा रहे थे। यानी किसी को अयोध्या में हजारों एकड़ जमीन दे दी, किसी को पूरा का पूरा पेट्रोल डीजल दे दिया, और कहीं कहीं तो ये लोग खुद दोनों हाथों से मलाई चाप गए। बाकी आम जनता को मिला केवल बाबा जी का ठुल्लू। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि अभी चुनाव है तो दिल्ली वालों की तरह बंगाल वाले भी हैं अपने, वरना विदेश निकल जाया करेंगे सबके गले पड़ने। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और भैया एक मजे की बात बताऊं, आजकल मोदी जी एकदम 2014 के स्टाइल में भाषण दे रहे हैं। मतलब इन्हें बंगाल के एक एक गरीब की चिंता है, एक एक बहन बेटी की चिंता है, और तो और मटन मछली खाने वालों की भी चिंता है। ये बिल्कुल सही कहा आपने। और कल तो कोई ये भी कह रहा था कि हम यहाँ कठमुल्लापन नहीं चलने देंगे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। उड़ीसा वाले, झारखंड वाले बंगाल के मीठे पानी का आलू खाना चाहते हैं। ये दीदी भेजती नहीं है। तो भैया सुना, झारखंड और उड़ीसा वाले बंगाल का आलू खाना चाहते हैं, लेकिन ममता दीदी उसे किसानों को भेजने ही नहीं देती। तब तो लल्लन भैया अब की बार जरूर यहाँ बंगाल वालों को डबल इंजन की सरकार बनाना चाहिए, ताकि बम्पर विकास हो जाए चालू, और हिमाचल की तरह यहाँ से भी एक्सपोर्ट हो ड्रोन से आलू। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लल्लन भैया कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि आखिर इन बीजेपी वालों को उल्लू बनाने की ट्रेनिंग देता कौन है, क्योंकि महाराष्ट्र का किसान किडनी बेचकर कर्जा चुका रहा है, यूपी का किसान दिन रात सांड भगा रहा है, और कहीं कहीं का किसान तो सड़क पे आलू टमाटर लुढ़का रहा है। भैया इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि जहाँ है चुनाव वहाँ है किसानों की चिंता, बाकी पूरे देश में है सबकी हालत खस्ता। मतलब ना तो आजकल इन लोगों को गैस सिलेंडर की लाइन दिख रही है, ना तो स्मार्ट मीटर की लूट दिख रही है, और हवाई चप्पल वाले तो 2014 के बाद आज तक नहीं दिखे। फिर भी बंगाल में इतनी लंबी लंबी फेंक रहे हैं जैसे अगला पेरिस या लंदन यही बनेगा। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे भैया ये लोग चाहे जितना भी वादा कर लें, लेकिन यहाँ की जनता आज भी चौकन्नी है। अमित शाह कह रहे हैं कि 2/3 के साथ हम आ रहे हैं। वो तड़ी पार क्या बोलेगा, उसका क्या ये है, वो बंगाल को जानता है।